हमारे बड़े बुजुर्ग हमें जो कुछ सिखाते हैं वो बचपन में तो हम समझ नहीं पाते, मगर उन बातों का हमारी और हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। यही चीज एक ऐसे लड़के के साथ भी हुई जिसका नाम सेल बोट है। अमेरिका के बाहरी इलाके में एक छोटा सा लड़का सेल बोट अपने माता पिता और दादी के साथ रहता है। सेल बोट का पिता जोसे हमेशा से एक मस्टैंग यानी कि एक घोड़ा खरीदना चाहता था, मगर गरीबी के चलते वो ऐसा कर नहीं पाया और उसे एक ऐसी गाड़ी से काम चलाना पड़ रहा है जिसका एक पैर कब्र में है। इस परिवार के हालात इतने खराब है कि उनका टूटा फूटा घर एक लकड़ी के सहारे खड़ा है। सेल बोट की माँ एक शांत औरत है जिसका कोई दोस्त नहीं, क्योंकि उस इलाके में उनका कोई पड़ोसी ही नहीं। सेल बोट सबसे ज्यादा अपनी दादी के करीब है और उनकी हर एक बात मानता है, मगर अब उसकी दादी की तबीयत बहुत नाजुक रहने लगी है। इलाके के हालात इस परिवार के हालात की तरह है। पहले यहाँ चहल पहल और हरियाली हुआ करती थी, मगर अब एक तरह से ये जगह बंजर लगने लगी है और इस जगह पर कभी बारिश नहीं होती। बढ़ती गर्मी और कम आबादी की वजह से उस इलाके में साधन की कमी थी। सेल बोट का एक सबसे करीबी दोस्त है पीटी, जो अपनी स्कूल की फुटबॉल टीम का हिस्सा बनना चाहता है, मगर उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से वो अपनी पलकें झपका नहीं सकता। उसकी आंखें इस वजह से सूख जाती है और इसलिए आंखों की नमी बरकरार रखने के लिए उसे हर थोड़ी देर में आई ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। सेल बोट का नाम सेल बोट इसलिए है क्योंकि पैदा होने के बाद से ही वो हर वक्त सेल बोट की ओर देखता रहता था और उसकी जिंदगी की पहली ड्राइंग भी एक सेल बोट की थी। एक दिन अपने पुराने पालने को फेंकते हुए सेल बोट को कचरे के ढेर में एक छोटा सा गिटार यानी कि यूकेलेले मिला और यही से उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। पालने में से एक तस्वीर गिरी जिस पर सेल बोट का ध्यान नहीं गया और वो खुशी खुशी अपनी दादी की वो बात याद करने लगा जब उन्होंने कहा था कि हमें जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें वही मिलती है जहां हम खूबसूरती की उम्मीद नहीं रखते। सेल बोट को उस यूकेलेले से इतना प्यार हो गया कि वो हर वक्त उसे अपने पास ही रखने लगा। उसके पिता, जो उसी के स्कूल में साफ सफाई का काम करते हैं, वो भी ये देखकर हैरान थे। इस बीच सेल बोट के सामने बिंग नाम का एक अजीब सा टीचर भी आया जो बच्चों को सांप को हैंडल करना सिखा रहा था, जबकि वो खुद ही सांप को हैंडल नहीं कर पाया। सेल बोट को खबर मिली कि उसकी दादी की तबीयत और बिगड़ गई है, इसलिए वो अपने माता पिता के साथ शहर में मौजूद उस हॉस्पिटल में गया जहां उसकी दादी को भर्ती किया गया है। उसकी दादी अजीबोगरीब बातें करने लगी थी, मगर जब उन्होंने सेल बोट के हाथ में उसका छोटा सा गिटार देखा तो उन्होंने उसे एक गाना सुनाने के लिए कहा। सेल बोट ये सुनकर खुश हो गया और उसे अपनी दादी की एक और सीख याद आई कि जिंदगी में जो कुछ होता है उसके पीछे एक वजह छुपी होती है। कोई भी चीज बेमतलब नहीं होती। उसी पल से सेल बोट ने ठान लिया कि वो अपनी दादी के लिए यूकेलेले बजाना सीखेगा और उनके लिए अपना एक गाना बनाएगा। जिस तरह पीटी का पूरा ध्यान फुटबॉल पर था, उसी तरह अब सेल बोट का ध्यान उस यूकेलेले पर रहने लगा। उसके यूकेलेले को देखकर स्कूल में मौजूद मैंडी नाम की एक लड़की सेल बोट से इम्प्रेस हो गई। वो हर वक्त अपने सीडी प्लेयर पर गाने सुनती रहती है, मगर आज वो सेल बोट से दोस्ती करना चाहती थी। अफसोस वो ऐसा कर नहीं पाई। उसी दिन टॉमी नाम के एक लड़के ने हर रोज की तरह सेल बोट को परेशान करना शुरू किया और आज उसने सेल बोट के यूकेलेले के तार तोड़ दिए। निराश सेल बोट ने स्कूल के बाद अपने पिता को ये सारी बातें बताई और जोसे ने बिना वक्त गवाए अपने असली रूप को बाहर लाने का फैसला किया। चेहरे पर छुपाए हुए टैटूज को सामने लाकर जोसे टॉमी के घर पहुंचा और अपने सामने एक खतरनाक गुंडे को देखकर टॉमी के पिता घबरा गए। जोसे ने टॉमी के पिता के हाथों से उन्हीं के पैसों से सेल बोट को यूकेलेले के तार दिलवाए और उस महंगी तार के साथ उन्हें एक म्यूजिक लेसन की सीडी भी मिल गई। टॉमी को घर छोड़ने से पहले जोसे ने उससे अकेले में कुछ कहा। अब जोसे ने क्या कहा था ये तो कोई नहीं जानता, मगर उस दिन के बाद से टॉमी जब भी सेल बोट के सामने आया वो सिर्फ उसे मुस्कुराकर देखने लगा। सेल बोट हर रोज इलाके में मौजूद अर्नेस्ट नाम के एक आदमी के पास जाता है और उस सेल बोट को देखता है जो अर्नेस्ट बेचना चाहता है। अर्नेस्ट हर बार सेल बोट से बात करने की कोशिश करता है, मगर सेल बोट बिना कुछ कहे सिर्फ उस सेल बोट की ओर देखता रहता है। इस बार उस सेल बोट को देखकर उसने ठान लिया कि यूकेलेले सीखना चाहे जितना मुश्किल हो, वो अपनी दादी के लिए गाना बनाकर रहेगा। अब उसके पास सीखने के लिए सीडी तो थी, मगर परेशानी इस बात की थी कि सीडी चलाने के लिए उसके पास कोई सीडी प्लेयर नहीं था। इसी बारे में सोचकर वो स्कूल में भी परेशान रहने लगा और तब उसके पास आई मैंडी। मैंडी ने उसकी परेशानी दूर करने के लिए उसे अपना सीडी प्लेयर दे दिया, जिसके बाद बिना किसी परेशानी के सेल बोट सीडी प्लेयर में लेसन सुनकर यूकेलेले बजाना सीखने लगा। वो अपनी ही एक धुन तैयार करने की कोशिश करने लगा, जो देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। कई दिनों तक बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार सेल बोट एक गाना बनाने में कामयाब हुआ और जब स्कूल में उसने मैंडी और पीटी को वो गाना सुनाया तो वो दोनों उस गाने में खोने लगे।
पीटी अपने दोस्त का गाना सुनकर इतना इंस्पायर हो गया कि वो हिम्मत जुटाकर स्कूल की फुटबॉल टीम में जगह पाने के लिए फुटबॉल कोच के पास चला गया। सेल बोट अब जल्द से जल्द अपनी दादी को ये गाना सुनाना चाहता था, मगर जोजे ने उसे बताया कि वो लोग एक हफ्ते बाद ही उनसे मिल पाएंगे। जोजे चाहता था कि सेल बोट वो गाना उसे सुनाए और सेल बोट का ये गाना सुनकर उसके माता पिता भी इमोशनल हो गए। इस बीच फुटबॉल खेलते हुए पीटी ने गलती से उस लकड़ी को गिरा दिया जिस पर सेल बोट का घर टिका हुआ था। पूरा घर ऑलमोस्ट गिर ही गया, मगर किसी तरह पूरी तरह गिर नहीं पाया। सेल बोट और उसके माता पिता ने किसी तरह फिर से उस लकड़ी की मदद से घर को गिरने से बचा लिया, मगर उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि ये काम पीटी का है। उन्हें यही लग रहा था कि सेल बोट के गाने की वजह से ये घर गिरा और वो सेल बोट के गाने को भगवान का गाना मानने लगे। घर ठीक होते ही सेल बोट के माता पिता ने बताया कि असल में उसकी दादी कोमा में है और जैसे ही वो कोमा से बाहर आएगी वो सेल बोट को उनके पास ले जाएंगे ताकि वो उन्हें अपना गाना सुना सके। सेल बोट के गाने का असर ऐसा हुआ कि उसके पिता को नींद में अच्छे सपने नजर आने लगे। वो खुश रहने लगे, मगर इस गाने का असर सिर्फ उस घर तक सीमित नहीं रह पाया। स्कूल में जिस तरह मैंडी फिर एक बार वो गाना सुनना चाहती थी, उसी तरह जब बिंग बच्चों को पिकनिक के लिए ले गया, तब सेल बोट के हाथ में यूकेलेले देखकर वो भी उसे गाना सुनाने के लिए कहने लगा। एक बार के लिए शर्माने के बाद जब सेल बोट ने गाना शुरू किया तो बस में मौजूद सारे बच्चे, मिस्टर बिंग और बस की ड्राइवर सब के सब हैरान हो गए। वो ड्राइवर अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई और बिंग ने अपनी विग निकालकर सेल बोट से कहा कि उसे अंदाजा तक नहीं है उसके गाने में क्या ताकत है। सेल बोट इस पिकनिक के बाद निराश नजर आ रहा था। जोजे को लगा कि कोई सीरियस बात होगी, मगर सेल बोट ये जानकर निराश था कि बिंग के बाल नकली है। सेल बोट के गाने का ऐसा असर हुआ कि बस ड्राइवर अपने एक्स हस्बैंड से मिलने चली गई और बिंग ने भी गंजेपन को अपनाकर अपनी एक्स वाइफ से माफी मांगी और उसे अपने साथ जिंदगी बिताने के लिए कहा। जोजे और उसकी पत्नी ये जानकर हैरान हो गए कि अब सेल बोट का जादुई गाना सुनने के लिए लोग उनके घर तक आने लगे हैं और ये भी कि इतनी छोटी सी उम्र में सेल बोट के फैंस बनने लगे हैं। सेल बोट का गाया हुआ गाना अब लोगों को जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाने लगा। सब खुश रहने लगे, मगर सेल बोट अब भी निराश था क्योंकि वो अपनी दादी को ये गाना सुना नहीं पा रहा था। सेल बोट इतना फेमस हो गया कि हर कोई हर रोज उसके पास उसका जादुई गाना सुनने आ जाता था। उसके गाने की वजह से सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसकी माँ को भी इज्जत मिलने लगी। वो हमेशा अपने घर में रहकर अपने खाना बनाने का शौक पूरा करती थी, मगर सेल बोट के फैंस को अपना बनाया खाना खिलाकर वो भी मशहूर होने लगी और उन्हें भी दोस्त मिलने लगे। हर कोई खुश था सिवाय सेल बोट के। वो इतना निराश हो गया कि अगले दिन जब फुटबॉल गेम के बाद लोग उसका गाना सुनने का इंतजार करने लगे तो बिना किसी से कुछ कहे अपना यूकेलेले लेकर वो स्कूल से निकलकर अपनी दादी से मिलने का सफर तय कर बैठा। सेल बोट के घर के बाहर भी भीड़ बढ़ती जा रही थी, मगर कोई नहीं जानता था कि सेल बोट कहाँ पर है। रास्ते में सेल बोट को देखकर एक अनजान आदमी ने अपनी गाड़ी रोकी और पूछा कि इतनी गर्मी में ये छोटा सा गिटार लेकर वो कहाँ जा रहा है। वो आदमी भी शहर की ओर जा रहा था, इसलिए उसने सेल बोट को उसकी दादी के पास ले जाने का फैसला किया। उस आदमी ने बताया कि वो इस इलाके में सिर्फ एक सेल बोट खरीदने आया था। वो जानता था कि इस बंजर जगह पर सेल बोट किसी काम की नहीं, मगर फिर भी उसने खरीद ली। वो चीज जिसे देखकर सेल बोट को हमेशा हिम्मत मिलती आई है, आज वो इस अनजान आदमी ने खरीद ली है। इस बात ने भी सेल बोट को निराश कर दिया। सेल बोट से बातें करते हुए उस आदमी को उसकी पूरी कहानी पता चली और उसने भी सेल बोट से एक गाना सुनाने के लिए कहा। दूसरी ओर जोजे को पता चला कि सेल बोट स्कूल खत्म होने से पहले ही गायब हो गया और शायद अब वो घर लौट गया है। मगर घर पहुंचने पर जोजे को लोगों की भीड़ और अपनी डरी हुई पत्नी के अलावा कोई नजर नहीं आया। सेल बोट ने जब अपना गाना सुनाया तो वो अनजान आदमी भी हैरान हो गया और उसकी दादी के पास ले जाने से पहले वो सेल बोट को अपने साथ ले गया। वो आदमी एक रेडियो जॉकी है जिसका कहना था कि सेल बोट का गाना एक ऐसा गाना है जिसे सुनने के लिए लोग तरस रहे हैं। वो ये गाना दुनिया के सामने लाना चाहता था और इसके बदले सेल बोट जो चाहेगा वो आदमी उसे देने के लिए तैयार था। सेल बोट के माता पिता भीड़ को संभाल रहे थे और दूसरी ओर सेल बोट उस आदमी के रेडियो स्टेशन में रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहा था। मगर उस वक्त गाना रिकॉर्ड करना मुमकिन नहीं था क्योंकि एक मशहूर सेलिब्रिटी का पॉडकास्ट शुरू होने वाला था। वो आदमी निराश हो गया, मगर फिर सेल बोट बिना कुछ कहे स्टूडियो के अंदर चला आया और अपना गाना सुनाने लगा। ये गाना सुनकर पॉडकास्ट रोक दिया गया और माइक को सेल बोट की ओर मोड़ दिया गया। जोजे और उसकी पत्नी की परेशानी बढ़ती जा रही थी क्योंकि भीड़ में मौजूद लोग किसी भी हाल में सेल बोट का गाना सुनना चाहते थे और उन दोनों को लग रहा था कि सेल बोट शायद पीटी के साथ फुटबॉल खेलने गया है। पीटी खुद भी सेल बोट का गाना सुनना चाहता था क्योंकि फुटबॉल टीम में उसे जगह तो मिल गई, मगर उसे पानी बांटने का काम दिया गया।
इन सारी परेशानियों के बीच अचानक वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस सूखे इलाके में बारिश की बूंदें गिरी और एक आदमी रेडियो लेकर सामने आया जिसमें सेलबोट का गाना सुनाई दे रहा था। सेलबोट का गाना मानो तानसेन का गाना बन गया हो और इसी बारिश की वजह से स्कूल में जो फुटबॉल मैच हो रहा था वो भी एक तरह से रुक गया था। पीटी, जिसे सिर्फ टीम तक पानी पहुंचाने का काम दिया गया था, वो एक लौता बच्चा था जो तेज बारिश में भी अपनी बीमारी की वजह से अपनी आंखें खुली रख पा रहा था। ये देखकर कोच ने उसे टीम का हिस्सा बना लिया और इस तरह फुटबॉल खेलने का पीटी का सपना पूरा हुआ। पीटी ने अकेले अपनी स्कूल टीम को जिता दिया और दूसरी ओर बारिश में भीगा हुआ सेलबोट अपनी दादी के हॉस्पिटल में पहुंचा। उसे पता चला कि दादी अब भी कोमा में है। उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था, मगर सेलबोट को उम्मीद थी कि उसका गाना सुनकर उसकी दादी ठीक हो जाएगी। उसने गाना शुरू किया। वो डॉक्टर भी ये गाना सुनकर रोने लगा, मगर उसकी दादी कोमा से बाहर नहीं आई। निराश सेलबोट अपना यूकेलेले वही छोड़कर वहाँ से चला गया और उस दिन के बाद उसने अपनी दादी के लिए बनाया अपना गाना वापस कभी नहीं गाया। सेलबोट की दादी हमेशा कहा करती थी कि चाहे जो हो जाए, एक इंसान को अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी भी बदल सकता है। उनकी बात सही साबित हुई जब सेलबोट के गाने के राइट्स एक म्यूजिक कंपनी ने खरीद लिए और अब जब भी सेलबोट का गाना रेडियो पर बजता है, उसकी रॉयल्टी सेलबोट के परिवार को मिलती है। जैसे ही पैसे आने लगे, जोजे ने अपने बेटे के लिए उसकी पसंदीदा सेलबोट खरीद ली और अपनी पत्नी के लिए एक बड़ा अवन भी खरीद लिया। जोजे ने ठान लिया कि जैसे जैसे और पैसे आते जाएंगे, वो घर की पूरी तरह से मरम्मत करवा लेगा। सेलबोट ने रेडियो स्टेशन के बाहर ये शर्त रखी थी कि गाने के बदले उस आदमी को अपनी गाड़ी के 2 दरवाजे देने होंगे और वो दरवाजे मिलते ही जोजे की गाड़ी ठीक हो गई। अंत में इस परिवार के हालात बदलने लगे और ये बात सामने आई कि सेलबोट की दादी ने उसके पालने में वो तस्वीर लगाई थी जिसमें वो एक सेलबोट के सामने खड़ी थी। इसलिए बचपन से ही इस बच्चे का एक सेलबोट से गहरा नाता जुड़ गया। इसी तरह एक टूटा फूटा सेलबोट एक बच्चे के लिए उम्मीद की किरण बन गया। अर्नेस्ट अब अपने साथ एक टूटा हुआ प्लेन लेकर आया जो शायद अब किसी और बच्चे के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकता है और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।